स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का वीडियो आप सभी बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जो भी आप सभी के डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और आपको यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलिंग डेट है वो तो 15/12/2020 को बताया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये डेट बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। क्या पता अगर डेट न बढ़े तो आप जो है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से चूक जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में, और यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये जो इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए है, और बीएचयू कैंडिडेट्स को इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नॉन रिफंडेबल फ़ी के बारे में। तो आपका जो भी कोर्स है आप कमेंट कर दीजिए कि आपका रेगुलर फ़ी कितना है, तो मैं आपको जो है कि नॉन रिफंडेबल फ़ी बता दूंगा। उसके साथ साथ आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं कि आखिर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये बीएचयू का ही पीडीएफ है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से पीडीएफ मैंने लिया हुआ है, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए काम में आ सकता है। चलिए देखते हैं आखिर में क्या है। संकाय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15/12/2020 निर्धारित की गई है, जिसके उपरांत आवेदन करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः उपरोक्त तिथि कि कम से कम 3 दिन पूर्व तक छात्र अपने ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण कर ले, ताकि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने का अवसर फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व उन्हें मिल सके, एवं हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र भरने के 7 दिन के अंदर लंबत 22 दिसंबर 2020 तक संस्था में अवश्य उपलब्ध करा दें। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र छात्राएं आच्छादित होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी मूल निवासी हों व उनके माता पिता अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक न हो। इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं पा सकता। साथ ही साथ भारत सरकार की किसी योजना से छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले छात्रों को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीसेड हो भरना अनिवार्य है। साथ साथ अपनी बैंक शाखा में केवाईसी फॉर्म भरकर अवश्य जमा कर दें। आधार नंबर पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम एवं जन्म तिथि से मिलान आवश्यक है। संस्थान द्वारा छात्र का ऑनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्थान उस छात्र के आवेदन वापस कर सकेगा, लेकिन ऐसे आवेदनों को 7 दिन के भीतर छात्र को सही करके संस्था में अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह केवाईसी पूर्ण स्वयं का खाता हो तथा खाते में लेन देन नियमित अंतराल पर हो रहा हो। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए कोई ऐसी सीमा लिमिट निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अंतरण संभव न हो पाए। आय व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से राजस्व परिषद ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। छात्र छात्रा आवेदन फॉर्म में अपने नाम के बैंक खाते का ही विवरण भरेंगे। सभी छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति जनजाति वे छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। शुल्क की राशि दोनों सेमेस्टर की जोड़कर नॉन रिफंडेबल फ़ी कॉलम भरेंगे, शुल्क जमा की गई हो या न की गई हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एनुअल फ़ी होने वाला है उसको पूरा जोड़ करके नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको भरना है। तो इससे रिलेटेड आप सभी को जो प्रॉब्लम है आप जो है कमेंट करिए, अपनी रेगुलर फ़ी बताइए, मैं आपको जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी बता दूंगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में सूचना 2 का अवलोकन करें। नोट: सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संकाय में जमा करने से पहले scholarship.up.nic.in पर अपलोड किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए भली भांति अपने प्रपत्रों से मिलान कर लें।
अन्यथा जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए अभिलेखों से नहीं होता वह त्रुटिपूर्ण अपूर्ण पाया जाता है, उनके आवेदन पत्र को संकाय स्तर से ही निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग सूचना 2 का अवलोकन कर लेते हैं। तो सूचना 2 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। पिछली बार जिन छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति का आवेदन भरा था वे आवश्यक रूप से छात्रवृत्ति मिली हो या न मिली हो से रिन्यूअल के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। नए आवेदन निरस्त समझे जाएंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से संबंधित छात्र अपने वर्ग जाति समूह का चुनाव सही करें। गलत वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय नियमित रेगुलर स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस का चुनाव कोर्स को देखते हुए करें। प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार वाले कॉलम में नो भरा जाएगा। पाठ्यक्रम की पात्रता में यूजी वाले इंटर व पीजी वाले ग्रेजुएशन भरेंगे। बैंक खाते का नाम में स्वयं का नाम भरेंगे। खाता आवश्यक रूप से स्वयं का होना चाहिए। बचत खाता संख्या CBS एवं IFSC कोड को भली भांति जांच लें। बचत बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड भरने में 0 और O अक्षर को विशेष ध्यान दें। नवीनीकरण वाले छात्रों का आधार नंबर के साथ पंजीयन संख्या एनरोलमेंट नंबर भरना अनिवार्य है, जबकि नव प्रवेशी न्यू एडमिटेड छात्र छात्राएं पंजीयन संख्या एनरोलमेंट नंबर न होने पर इस कॉलम को खाली छोड़ दें। शुल्क संबंधी विवरण के लिए सूचना 3 का अवलोकन करें। सूचना 3 में सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए जो है कि नॉन रिफंडेबल फी का विवरण दिया गया है। वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि वाले कॉलम में 2020-21 सत्र में जमा की गई फ़ी डेट लिखेंगे। वही डेट लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। गत वर्ष का विवरण के लिए सूचना 4 का अवलोकन करें। सूचना 4 में जो आपके परसेंटेज वगैरह हैं, CGPA वगैरह हैं, उनके बारे में सूचना दी गई है, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग अपने स्तर से इस चीज़ को देख लेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। यदि आवेदन पत्र एवं जाति आय प्रमाण पत्र क्रमांक तथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र क्रमांक रोल नंबर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन 3 दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो छात्र सही कराएं, पुनः सबमिट करें। संस्था में जमा हेतु फाइनल प्रिंट निकालने से पूर्व छात्र अपने आवेदन को सबमिट के उपरांत आवश्यक रूप से जांच लें। प्रिंट आउट को स्वयं व विभाग से जांच करवा लें, क्योंकि संस्था में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट निकालने के बाद किसी प्रकार संशोधन संभव नहीं होगा। संस्था में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट सूचना 5 में दिए गए संलग्न को अटैचमेंट के साथ जो कि स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। गलत भरा आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अग्रसित नहीं होगा। नोट: नियमावली, समय सारणी एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु scholarship.up.nic का अवलोकन करें। आवासीय दीवा में से सभी छात्र दीवा को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हॉस्टलर अलॉट नहीं हुए हैं। चलिए आगे हम सूचना नंबर 3 को देख लेते हैं। तो सूचना नंबर 3 में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन कैंपस में जो भी कोर्सेस हैं उनका जो एक नॉन रिफंडेबल फ़ी दिया हुआ है। इसे BCom 1, 2, 3, उसके बाद BCom FMM का जो कोर्स है 3 साल का दिया हुआ है। MCom फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। ठीक वैसे ही MBA फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली आपके नॉन रिफंडेबल फ़ी हैं। जो दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लिए हुए जो भी कैंडिडेट्स वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको जो है कि नॉन रिफंडेबल फ़ी बता दूंगा। चलिए 5वां सूची भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो सूचना 5 में जो है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, आइए देख लेते हैं। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए संलग्न को अटैचमेंट के साथ छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 22 दिसंबर 2020 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15/12/2020 तक अवश्य जमा कर लें। देखिए, अगर ये डेट एक्सटेंड होती है, मतलब कि 15 के बाद भी जो है कि फॉर्म फिलअप करने की डेट एक्सटेंड होती है, तब आपको 22 दिसंबर तक जो है कि नहीं जमा करना होगा अपने डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में। वो डेट बढ़ाई जा सकती है। जो भी होगी अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल में यही डेट दी गई है। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। हाई स्कूल का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपका जो फ़ी रिसिप्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की इंटरनेट कॉपी,
आय सर्टिफिकेट की इंटरनेट कॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उसके साथ साथ आपके जो पिछले सेमेस्टर के जो मार्कशीट वगैरह हैं उनके फ़ोटो कॉपीज़ आपको लाके जमा करने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कि रिन्यूअल वाले जो छात्र हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उसके साथ साथ जो पिछले सेमेस्टर का उनका जो फ़ोटोकॉपीज़ रहा है उसको लाके यहाँ पर जमा करना है। ये सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्स जो है कि इस तरीके से मांगे गए हैं। आपके डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी या फिर आपके एफिलिएट कॉलेज से हो सकता है कि और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप upscholarship.nic.in पर विजिट करिएगा, वहाँ से आपको जो है कि सारा जो है डॉक्यूमेंट्स बता देगा। वैसे मैं आपको डिस्प्ले पे एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो मैंने ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।